प्रणाम, मैं हूं नाज़मा। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी हां, अमीर गरीब ऊंच नीच का भेद शिरडी वाले साईं बाबा ने खुद लोगों के बीच रहकर मिटाया है। लेकिन कुछ दिनों से इस मसीहा के दरबार में एक अलग सी दीवार खड़ी कर दी गई है। साईं को साईं भक्तों से दूर किया जा रहा है। आखिर कौन साईं को साईं के भक्तों से दूर कर रहा है और कैसे दूर कर रहा है, आइए देखते हैं। साईं के भक्तों के साथ ये कैसा सलूक, साईं बाबा के साथ ये कैसा सम्मान। साईं और भक्तों के बीच आ गई दीवार, भक्तों को साईं से दूर करने की कोशिश। शिरडी ट्रस्ट ने तोड़ा यकीन, कांच के पहरे में बंद हुए साईं। साईं की हर चीज पर लगाया गया कांच का पहरा। एक फकीर जो शिरडी आया और शिरडी का ही हो गया, जिसे शिरडी वालों ने नाम दिया साईं का। यही साईं नाम को धारण कर जगत को सही दिशा दिखाने वाले साईं बाबा ने शिरडी को ही अपनी कर्म भूमि माना। अपने जीवन काल में द्वारका माई में बैठकर साईं ने मानव कल्याण के लिए कई चमत्कार किए। कभी नीम के पेड़ के नीचे से जलते हुए दीपक निकाले, कभी पत्थर पर बैठकर लोगों के दुख दर्द दूर किया, कभी द्वारका माई में पानी से दिए जलाए। साईं की जुबान से शिरडी वासियों ने सुना, सबका मालिक एक है, अल्लाह मालिक है, भगवान भला करेगा। साईं की सोच में भक्तों को लेकर कोई फर्क नहीं था। यही वजह हर किसी की जुबान पर साईं का नाम आ गया। क्या गरीब क्या अमीर, सबके लिए साईं बराबर थे। साईं के दर पर अमीर भी फकीर था तो फकीर भी अमीर। साईं ने अपना पूरा जीवन फकीर अवस्था में भिक्षा मांगकर लोगों के बीच व्यतीत किया। विजयदशमी के दिन साल 1918 में साईं का महानिर्वाण हुआ और साईं समाधि मंदिर का निर्माण हुआ। साईं ने अपने सभी भक्तों को भरोसा दिलाया कि त्याग शरीर चलाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा चलाऊंगा। बाबा की कृपा और भक्ति का ही असर है कि देश दुनिया के कोने कोने में साईं के भक्त मौजूद हैं। लेकिन अब उन्हीं भक्तों और साईं के बीच एक दीवार खड़ी की जा रही है। बाबा के भक्तों को साईं से दूर किया जा रहा है। जी हाँ, साईं और भक्तों के बीच एक दीवार है, क्योंकि साईं को कांच के पहरे में कर दिया गया है। साईं की समाधि को कांच के पहरे में कर दिया जाता है। कुछ साल पहले साईं का सिंहासन सोने का लगाया गया तो साईं की समाधि को सोने से मढ़वाया गया। लेकिन अब यही सोना भक्तों की नींद उड़ा चुका है, क्योंकि साईं की समाधि को कांच के पहरे में कर दिया है, जिससे भक्त साईं की समाधि को हाथ से छू भी नहीं सकते हैं। अब हर उत्सव, हर गुरुवार, शनिवार, रविवार साईं रहेंगे कांच के पहरे में और भक्त केवल उनका दीदार कर सकेंगे। साईं की समाधि को भक्त छू नहीं सकेंगे। भक्तों की भक्ति ही उन्हें साईं से दूर कर गई। ट्रस्ट के मुताबिक साईं की सुरक्षा के लिए कांच का पहरा बिठाया गया है। न सिर्फ साईं का सिंहासन, न सिर्फ साईं की समाधि, बल्कि कांच के पहरे में द्वारका माई की जलती साईं की धुनी भी कर दी गई है।
साईं ने कहा था कि ये धुनी उनके होने का प्रतीक है और ये हमेशा जलती रहेगी। लेकिन शिरडी ट्रस्ट के लोगों ने इस धुनी को भी मेटल और कांच के पहरे में बंद कर दिया। बाबा जिस शिला पर बैठते थे उसे भी कांच के पहरे में बंद कर दिया। यानी बाबा की हर वो चीज जो भक्तों को उनसे जोड़ती है वो शोपीस बनकर रह गई है। भक्त अब सिर्फ आंखों से बाबा की चीजों को देख सकते हैं लेकिन उन्हें छू नहीं सकते, क्योंकि ट्रस्ट वालों के मुताबिक साईं की चीजों की सुरक्षा बढ़ती भीड़ की वजह से मुश्किल होती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबा के भक्तों की भीड़ पहले भी ऐसे ही उमड़ती थी, लेकिन साईं को शीश महल में रखने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। बाबा की शिला कांच के पहरे में है और भक्त बाबा के पवित्र पत्थर पर माथा टेकते हैं, जो भक्तों और साईं के बीच की दूरी की गवाह है। एक के बाद एक साईं के महत्वपूर्ण स्थानों और उनकी चीजों को कांच में बंद कर आस्था पर ये ट्रस्ट का प्रहार है। साईं का पहला गवाह साईं के गुरुस्थान को भी कांच में बंद कर दिया गया है। गुरुस्थान मंदिर के तीनों कांच की दीवार खड़ी कर दी गई है, जिसकी वजह से भक्त साईं को ठीक तरीके से देख नहीं पाते हैं। कांच की वजह से भक्तों को अपना ही रिफ्लेक्शन मिलता है और बाबा की तस्वीर भी साफ नहीं दिखाई देती। भक्तों को अपनी ही भक्ति की एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ गई। बड़े बड़े धनवानों ने साईं की श्रद्धा में भेंट चढ़ाई है। अब तक क्या हीरे जवाहरात, क्या रुपए पैसे, क्या स्वर्णाभूषण, बाबा की सेवा में भक्तों ने हमेशा ही बढ़ चढ़ कर दान किया है। लेकिन अब वही स्वर्ण दान भक्तों और साईं के बीच दूरियां बढ़ा रहा है। समाधान तो नहीं होता, लेकिन अब ये लोग अपने अपने दिल की तसल्ली की बात है, अब करना पड़ता है, क्या करें। अब इतनी दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए, तो अब वैसे भी अब करना तो पड़ता ही है। अब कभी कभी तो हमको उनका पादुका दर्शन भी नहीं मिलता है, उसको भी कांच करा देते हैं। और अभी तो ऐसा निकला है कि बाबा के इस पे कांच लगा है, तो बाबा का फायदा क्या इतना दूर से दर्शन लेने आते हैं। तो समाधि मंदिर में भी थोड़ा ज्यादा रश हो गया तो वो लोग फाइबर की एक प्लेट लगा देते हैं। उसके लिए भी हम लोग बाबा से प्रार्थना करते हैं कि ट्रस्ट वाले को सद्बुद्धि दे कि वो फाइबर की प्लेट नहीं लगे, क्योंकि लोग आस्था लेके आते हैं, श्रद्धा लेके आते हैं कि मैं बाबा की समाधि को टच करूं। कांच के पहरे के पीछे ट्रस्ट की अपनी दलील है। ट्रस्ट बढ़ती भीड़ को वजह मानता है। ट्रस्ट का कहना है कि शिरडी में बढ़ती भीड़ की वजह से ही उसे साईं को कांच के पहरे में करना पड़ा है। जब पहली बार साईं के सामने कांच की दीवार खड़ी की गई थी, तब उस वक्त भी भक्तों ने फैसले का विरोध किया था। अब जब कोई वीआईपी भक्त बाबा के दर पर पहुंचता है तो साईं के सामने से कांच की दीवार हटा ली जाती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि साईं के गुरुस्थान में कांच की दीवार किसके आदेश से लगाई गई, खुद इसके बारे में साईं बाबा ट्रस्ट के लोगों को नहीं मालूम है। भक्तों में एक ही सवाल है कि वो साईं के दर्शन को करीब से करने और उनकी समाधि स्थल को छूने और मत्था टेकने के लिए इतनी दूर से आते हैं, और अगर उन्हें शिरडी आने पर भी सिर्फ कांच में साईं दिखे तो उनकी भावनाओं पर ट्रस्ट का ये कितना बड़ा धोखा है। साईं जिस पत्थर पर बैठते थे उसे कांच में बंद करने वाले ट्रस्ट से भक्तों का सीधा सवाल ये है कि अगर साईं के पत्थर पर हाथ लगाने से उस पर असर होता है तो साईं की पादुकाओं पर सोना मढ़वाने से नुकसान क्यों नहीं हुआ। साईं की समाधि, साईं का पत्थर और अब साईं का गुरुस्थान, इन शिरडी की महत्वपूर्ण जगहों को कांच में बंद किया जा रहा है। कभी बढ़ती भीड़ का बहाना तो कभी सुरक्षा का मुद्दा सामने लाकर ट्रस्ट के अधिकारी इन जगहों को कांच में बंद कर रहे हैं। सैकड़ों मील दूर से साईं के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने के लिए भक्त आते हैं। बड़ी आस्था से आए हुए भक्तों की इस आस्था को शायद ट्रस्ट के अधिकारी नहीं देख पा रहे और इसी वजह से एक बात सामने निकल कर आ रही है। क्या ट्रस्ट के अधिकारी सोने की हिफाजत करने के लिए साईं को कांच में बंद करना चाहते हैं या साईं भक्तों को ही साईं से दूर? इस समय कैमरामैन रवि के साथ सुनील दवंगे, शिरडी।